Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले के बारे में जिसका हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। और घर में बुज़ुर्ग हो ना, तो मदर्स ख़ास तौर पे, तो एक एज के बाद वो कंप्लेन कर रहे होते हैं ड्राइनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ भी आप लगा लें उसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा होता। सो आज हमारे पास हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर शहर बानो है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके साथ तो बड़ी हैपनिंग सुबह होती है, गुड मॉर्निंग, बड़ी एक फ्रेश सी शुरुआत होती है, तो इट्स ऑलवेज गुड। हमारे साथ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और आपके आने को आपको देखकर वैसे ही बंदे का दिल करता है कि इतना खूबसूरत, इतना ही जो है वो भी हसीन हो जाए। लेकिन अभी जो मैं मसला डिस्कस कर रही हूँ, हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ ऑफनली यू जैसे कि इनकाउंटर दिस इशू के लोग आते हैं कि ड्राइनेस का बहुत इशू है। ड्राइनेस आई थिंक ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि एक कॉमन बंदे को भी पता होना चाहिए कि ड्राइनेस के कुछ कॉजेज़ भी हैं, कुछ एसोसिएशंस भी होती हैं। ठीक है, एसोसिएशंस का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक मेंशन किया कि एक सर्टन एज में जाके ड्राइनेस ज़्यादा होती है, जैसे बुजुर्गों को ड्राइनेस ज़्यादा होती है। सो इस क्लास में जो ड्राइनेस होती है उसको एस्टियोटोटिक एक्जिमा कहा जाता है बेसिकली। ये कोई बीमारी नहीं है। यूजुअली क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ द एजिंग फैक्टर के साथ आपकी स्किन के अंदर जो सेरामाइड और हेल्यूरॉन लेयर होती है वो ख़त्म होती है। जिसका क्या मतलब है, अच्छा, और बहुत सारे केसेस में अगर आप नोट करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ब्लड प्रेशर को रेगुलर या कम करने के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं, जो कि आपका लिपिड कंटेंट ऑलरेडी कम कर रहा होता है स्किन के अंदर। जब लिपिड कंटेंट और लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं स्किन के अंदर, तो वो डेफिनेटली फिर ड्राइनेस की कॉज बनता है। ठीक है, इसके कॉजेज बाहर बैरूनी कॉजेज नहीं है जिसको हम एक्सोजेनस कहते हैं, इसके कॉजेज एंडोजेनस होते हैं, अंदरूनी कॉजेज होते हैं। ठीक है, सो फरा उसमें मस्ट है कि एक तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि इस एज फैक्टर में जब आप 50 रीच करते हो तो आजकल तो खैर शावर्स का ट्रेंड है, बट आइडियली क्या करना चाहिए कि टब या बाल्टी के अंदर 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के या प्योर सनफ्लावर ऑयल के, अच्छा, वो डाल के और उसके साथ शावर लिया करें। अच्छा, वो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ इमोलिएंट और लिपिड प्रोटेक्टिव लेयर एक स्किन पे लगा देता है। और आप कोशिश करें कि आप कोई भी अगर ऑयली आपका हाथ हो, आप जितना भी वॉश करने की कोशिश करें ना, ऑयल इतना इजीली उतरता नहीं है। सो दैट बेसिकली प्रोटेक्ट योर स्किन, एज अ प्रोटेक्टेंट भी आ जाता है, एज उसकी एक उसको सॉफ्टनेस भी दे देता है। और जो बीमारियां होती हैं जैसे कि इचिंग हो जाती है पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर, बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करता है। अच्छा, और ये जो आपने सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल, हाँ, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं? जैसे कि नारियल का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, सरसों का तेल हमारे बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा इन दो ऑयल्स में ये खासियत है कि इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। राइट, सो जहाँ पे अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर पेशेंट को कोई और मसले हैं जिल्द के, जैसे कि दाने होना, या फिर बहुत ऐसे बेड रिटन पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, सो ये ऑयल काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उन कंडीशंस में भी। राइट, सो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? और जिन लोगों को ओवरली ड्राइनेस हो रही है और वो 50s में भी ना हो, जैसे 40s में है, तो देन ये किस चीज़ की इंडिकेशन हो सकती है और क्या कैसे इसे एड्रेस करें? कुछ तो ये देखिए, ख़वातीन स्पेशली अगर मैं बहुत कॉमन कॉजेज़, फिर एक रेयर कॉजेज़ होते हैं। कुछ जो कॉमनली बेस्ड कॉजेज़ हैं, जैसा कि कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा आप हैंड वॉशिंग पे आ गए थे, जिसमें आप एंटीसेप्टिक सोप्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली किलिंग 99.99% बैक्टीरियाज, विच इज़ रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि आपके स्किन के ऊपर कुछ आपको नॉर्मल फ्लोरा चाहिए होते हैं, ये अल्लाह ताला का मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट योर स्किन। वो नॉर्मल बैक्टीरियाज आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो एनरिच रखते हैं स्किन को, मॉइस्चराइज रखते हैं और इसको ड्राई होने से बचाते हैं। ठीक, और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहे होते हैं आप। सही। सो एक तो ये बहुत बड़े कॉज था, फ्रीक्वेंट वॉशिंग। फिर हैंड सैनिटाइजर्स थे जिसके अंदर एल्कोहल था, वो इवेपोरेटर के तौर पे यूज़ होता है, सो वो ड्राइनेस कर रहा होता है। उसके ड्राइनेस के अलावा एक कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड एन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वो हाथों की एलर्जी का बहुत बड़ा कॉज बनता है। ठीक, और जो कॉमनेस्ट कॉज है जैसे कि हाउस वाइफ डर्मेटाइटिस, उसको हम कहते हैं कि घर में जो ख़वातीन काम करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोटेक्टिव ग्लव्स नहीं यूज़ करती, और काम की नौयत ऐसी है कि उन्हें हार्श केमिकल्स को हाथ लगाना पड़ता है, जैसा कि सर्फ है, डिटर्जेंट्स हैं, या फिर बर्तन धोने के लिए जो सोप्स यूज़ होते हैं, सो दे आर वेरी हार्श। ये हार्श केमिकल्स बेसिकली गिव यू एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑन द स्किन।
ठीक है। सो वो लोकलाइज ड्राइनेस के कॉजेज हैं। अगर जो बाकी एक सिम्टोमेटिक कॉजेज जो होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयड पेशेंट के अंदर आप देखते हो, या वो लोग जो कि किडनी का जिनको प्रॉब्लम होता है, ऐसी बेसिक चीज़ें देखने के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं LFTs एंड RFTs एंड थायराइड प्रोफाइल कि पेशेंट का कोई अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है, ठीक है, कि इस यंग एज में। फिर ये कि कुछ इडियोपैथिक कॉजेज के जेनेटिक भी होता है कि हाथ प्लांटर एंड पामर सर्फेसेस जो हैं वो काफ़ी खुरदरे हो जाते हैं। सो उसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको मार्केट में अवेलेबल कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं जिसमें यूरिया बेस्ड ऑइंटमेंट्स हैं। अच्छा, इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेंशन करूंगी पॉइंट कि कुछ लोशंस हैं, कुछ इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है। कोशिश किया करें अगर स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स का यूज़ करें। लोशंस आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इमोलिएंट्स या क्रीम्स आपकी ड्राई स्किन के लिए बनी है, राइट। सो उसका इंतखाब करना ज़रूरी है। और वो हम देखें, उसका कंटेंट हमें देखना चाहिए जिसके ऊपर भी लिखा हो फॉर ड्राई स्किन वी शुड पिक दैट। अगर तो इतना कोई मसला नहीं है, स्केल्स नहीं उतर रहे और आपको लगे कि ड्राइनेस है, बस जैसे एक रेगुलर सी ड्राइनेस है, तो फिर तो खैर यू कैन जस्ट पिक अप फ्रॉम द काउंटर। लेकिन अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस है, खुरदरापन है, इरिटेशन है, आप पानी को भी हाथ लगाते हो वो चुभता है आपको, देन यू मस्ट नॉट वेट। ठीक है। आप फिर लाजमी आके दिखाओ, क्योंकि वो बैरियर आप ब्रेक कर रहे हो, और जब बैरियर स्किन का ब्रेकेज हो जाता है easily, that is a door open for the fungi, bacteria and all the inflammatory cells that can penetrate and that can create the inflammation और problem कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अदरवाइज भी कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ड्राई स्किन है और उस ड्राई स्किन को फिर कैसे ट्रीट करना चाहिए? उसके लिए क्या कुछ हमें चीज़ें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कॉस्मेटिक्स में भी, लाइफस्टाइल में भी? आई थिंक इनटेक ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन ये कि आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई बड़ा सिंपली हो जाता है। वो पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड रहते हैं, ठीक है, उनको ना खारिश होती है, बार बार खारिश होती है, और वो कोशिश करते हैं कि हम हाथ धोएं ताकि स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो उनको दिखा दी जाती हैं। या फिर एक बड़ा सिंपल साइन है डिहाइड्रेशन का, कि स्किन बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपके जो नेल्स हैं उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या खुरदरापन आने लग जाता है। अच्छा। विच इज़ वेरी कॉमनली सीन, हाथों और पाँव दोनों पे आप देख सकते हैं। तो वो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में आ जाते हैं। उस कंडीशन में अब मेक श्योर करें कि आपका पानी का इंटेक अच्छा हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे आप नहा के निकलते हैं, अच्छा कुछ लोगों को आदत होती है जैसे गर्मियों में भी गर्म पानी में नहाएंगे, सो विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो बॉडी से आपके जितने लिपिड है उसको भी इवेपोरेट कर रहा है, आपका मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है। सो टू लॉक द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजेशन इन द स्किन, इट्स बेटर कि जैसे शावर से आप निकलें फौरन जैसे ही आप डैप करते हो स्किन को, इमोलिएंट्स लगा लिया करें। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्रिवेंटिव भी होता है। स्पेशली बच्चों में ड्राइनेस बहुत कॉमन है। बच्चों के कॉजेज़ और बड़ों के कॉजेज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अब जो कि 3-4 माह का बच्चा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा बल्कि पेशेंट्स ओपीडीज़ में आ रहे होते हैं कि उनको ड्राइनेस की होती है। फरा उसमें एक कंडीशन है जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। बच्चे के सर पे भी खरंड से बनते हैं और बच्चों के लैशेस पे, कानों के पीछे, नेज़ोलेबियल फोल्ड पे एक ड्राइनेस सी बनती है। सो उसमें जो कॉज है वो टिपिकली फंगल एलिमेंट भी होता है, एक्जिमा, लेकिन वो एक्जिमा यूजुअली फंगल एलिमेंट की वजह से भी होता है, जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है। सो उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अवॉइड यूजिंग द हार्श सोप्स एंड शैम्पूज। ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक दैट वी नीड टू फॉलो। और वो जो चेहरे पे भी सफेद निशान बन जाते हैं, वो इसी से रिलेटेड होते हैं या वो अदरवाइज? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव अ प्रीटी डिसेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसको ना हम लोग बेसिकली पी एल्बा कहते हैं। वो भी एक एक्जिमा की ही फॉर्म है। ठीक है। एक सिंपल सा ड्राई सा वाइट सा पैच बन जाता है। उसमें सिंपल ये होता है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश मत यूज़ किया करें। कुछ माएँ होती हैं जो बच्चों को इतना साफ कर रही होती हैं, रगड़ रही होती हैं, तो वो बेसिकली उसका साइड इफेक्ट है। सो अवॉइड यूजिंग टू मच ऑफ हार्श सोप्स इन दैट कंडीशन। और इमोलिएंट्स के साथ कुछ हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट टॉपिकल लगाने के लिए देते हैं, तो इट यूजुअली हील्स इन 15 to 20 days। ठीक है। सो नथिंग टू वरी। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ है, क्या वो भी कोई उसको भी अक्सर आप लोग डर्मेटाइटिस का ही नाम दे रहे होते हैं, है ना? सो वो क्या है? क्या वो भी इन तमाम कंडीशंस के साथ लिंक्ड है या वो अदरवाइज कोई एक सूरत हाल है और गर्मियों में समहाउ बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है?
अच्छा, गर्मियों में आई थिंक सर्दियों में ज़्यादा कॉमन है वैसे। सर्दियों में बहुत कॉमन हो जाता है। आइडियली क्या होता है, गर्मियों में हाँ जो लोग बहुत ज़्यादा शावर भी अवॉइड कर रहे होते हैं, फिर पसीना भी ज़्यादा आता है, तो उनमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर पीपल। जैसा कि मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इसको भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ठीक है। सो जो सर की खुश्की है वो चेहरे की खुश्की का बायस बनती है। सो उसमें कुछ डिपेंडेंट साइट्स होती हैं, जैसा कि कुछ लोगों को जिनको बहुत क्रॉनिक सर की खुश्की होती है, उनके आंखों के आसपास, कानों के पीछे, नेजोलेबियल फोल्ड्स के अंदर, चेस्ट पे और कुछ जेनिटल्स पे या इनगोइनल फोल्ड्स पे ड्राइनेस या पैचेस आना शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी इची रहता है। कुछ लोगों की आंखों में पानी भी स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। सो ये क्रॉनिक खुश्की की कॉम्प्लिकेशन है। अगर तो मरीज को खुश्की है, इट्स बेटर टू स्टार्ट यूजिंग द एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। और अगर आंखों पे वो खुश्की आ रही है तो आम जैसे जॉनसन बेबी शैम्पू जिस तरह होता है नो टीयर्स वाला, तो उसके साथ आंखें वॉश कर लिया करें, वो भी एक मुफीद चीज़ है। लेकिन फरा अगैन क्योंकि ये प्रॉब्लम्स घर में नहीं ट्रीट किए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स सेल्फ ट्रीटमेंट हम लोग मना करते हैं। सो अगर इस तरह की कंडीशन है, आप फेस कर रहे हो, ट्रबलसम है, इचिंग है, डेली मामलात में आपको मसला दे रही है, सो बेटर नॉट टू डिले एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अक्सर जैसे आपने कहा ना एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, तो ओवर द काउंटर जो चीज़ें मिल रही होती हैं उन्हीं को लेकर हम समझ रहे होते हैं कि बस हमने एंटी डैंड्रफ रिजीम जो है वो कर ली है, तो वी शुड बी आई मीन गुड इनफ। तो क्या ये काफ़ी होता है? इट्स गुड टू स्टार्ट विथ समथिंग, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो डर्मेटोलॉजिस्ट जाने की। आपका प्रोग्राम वो लोग भी देख रहे हो जो बिल्कुल गांव में और इस एरियाज में बैठे हैं, हु कैन नॉट रीच डर्मेटोलॉजिस्ट इजीली। सो आई थिंक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो अगर ये प्रॉब्लम है तो स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम स्प्रेड हो रहा है, इट्स बेटर नॉट टू वेट। ठीक है, बेहतर है कि आप दिखा दें डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पाँव की खुश्की के ऊपर, ख़ास तौर पे एड़ियों का जो एक प्रॉब्लम होता है, वो किस लिए होता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या भी ये कोई जेनेटिक फैक्टर है या लाइफस्टाइल है या फिर ये हमारी कोई नेग्लिजेंस की वजह से ये तमाम इश्यूज जो हैं ये डेवलप हो रहे होते हैं? इनको ट्रीट कैसे करें? आपके सवाल में ही सारे जवाब हैं। अच्छा सो ये नेग्लिजेंस भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे केराटोडर्मा जिसको हम कहते हैं। कुछ पैदाइशी लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग ये होते हैं कि पैदल चल रहे होते हैं घर के अंदर, कुछ इंडोर शूज़ नहीं पहनते, उनमें बहुत कॉमन है। जो बहुत फ्रीक्वेंटली पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़े धोने के वक्त आप जो वो डिटर्जेंट नीचे फेंक रही होती है वो बेसिकली पाँव के ऊपर फेंक रही होती हैं, सो वो एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की शक्ल में सामने देखने में आता है, विच इज़ वेरी कॉमन। और फरा दूसरा ये है कि लोगों को यूजुअली आदत नहीं होती रात को सोने से पहले कुछ इमोलिएंट या लोशन लगाने की पाँव पे, जिसकी वजह से ड्राइनेस और नेग्लिजेंस इसी को कहते हैं, ड्राइनेस होती है और वो फिर सस्टेन होती जाती है। जब ड्राइनेस लंबे अरसे के लिए पाँव पे सस्टेन होती है तो वो थिक लेयर बना देती है। डेड स्किन या थिक कैरेटिन लेयर जब बन जाती है वो एक्सट्रीम थिक लेयर बनती है। फिर उसको आप एक सिंपल स्क्रैपर के साथ, या जो झामा जिस तरह मिलता है आपका आम बाजारों में भी मिलता है, आप उसके साथ भी क्लीन कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। बट अगैन रोज़ाना कोशिश करें कि इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स जो हैं वो पाँव का मसाज ज़रूर करें। अब ये इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स की सिलेक्शन हम कैसे करें? बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू जस्ट गो टू एनी फार्मेसी, ठीक है, किसी भी उस पे आप चले जाएंगे ना शॉप पे, एक बेसिक्स आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। फार्मेसी पे अगर आप जाएंगे, अगर आपकी एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें लिक्विड पैराफिन 50% और 50% वाइट सॉफ्ट पैराफिन है। इसका नाम ही 50-50 है, ये कोई ब्रांड नहीं बनाता। ठीक है। सो वो नाम ही 50-50 के साथ आ रहा है, तो वो एज मॉइस्चराइजर यूज होता है। या इजीली आपको पेट्रोलेटम जेलीज आपको बाजार से मिल जाती हैं, ठीक है, जिसे पेट्रोलियम जेली या वैसलीन्स कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो वो आप थॉरली यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करें। और अब हम ये 50-50 बनवा भी सकते हैं फार्मेसी से, बिल्कुल कह के वो बना देते हैं, लिक्विड पैराफिन एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। और जिसको बहुत मसला है, यूजुअली क्या होता है, एक तरीका है जिसको हम कहते हैं अंडर ऑक्लूजन। वो कैसे करना होता है कि आप कोई भी अगर क्रीम की पेनिट्रेशन डबल चाहते हैं, सो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर ये जो फूड रैप्स होते हैं, क्रीम लगा के आप फूड रैप उसके ऊपर चढ़ा दें तकरीबन 1 घंटा। ठीक है। जैसे ही आप फूड रैप हटाएंगे, यू फील द स्किन इज एब्जॉर्बिंग द ऑइंटमेंट और क्रीम
डबल देन इट्स एफिकेसी। ना तो वो जूते पे लग रहा है, ना वो कपड़ों पे, ना वो कारपेट पे लग रहा है, और वो स्किन ही एब्जॉर्ब कर रही है, और जब वो अंडर ऑक्लूजन आ जाएगा, उस शीट के अंडर आ जाएगा, तो उसकी पेनिट्रेशन डबल हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये पाँव के लिए खास तौर पे कि हम इस तरह एनीवेयर ऑन द बॉडी, अगर आपको कहीं भी, हाथों का भी है ना, यूजुअली क्या हमारे पेशेंट्स जिनको एक्जिमा बहुत होता है, तो हम लोग उनको इमोलिएंट लगाने के लिए ऊपर कहते हैं ग्लव्स चढ़ा लें। सो वो लाउंज में बैठे देख रहे हैं, अपना टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और उनकी आजकल तो मैं देख रही थी इस तरह के उन्होंने ग्लव्स, और अब आप अगर मैनी पेडिक्योर के लिए भी जाएं तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसमें वो आपको पैराफिन चढ़ा देते हैं, और दैट एक्चुअली वो बड़ा सॉफ्ट साइड, बड़ा जबरदस्त हो जाता है। और ऐसी कुछ आ भी नहीं सॉक्स एंड ग्लव्स जो कि इस तरह के मटेरियल के बने हुए हैं कि जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बट इट्स नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, वो हमें करना प्रॉब्लमैटिक जो होते हैं यूजुअली स्किन्स में, वो भी फॉर्मूला इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूजुअली इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ सैलिसिलिक एसिड और यूरिया, ठीक है, इनका काम क्या है, ये कैरेटोलिटिक है, विच मीन्स ये थिक लेयर को नेचुरली एक्सफोलिएट कर देंगे। ठीक है, सो उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट विद इन डेज में देखने में तो हम ये भी ऐड करवा सकते हैं 50-50 में कि सैलिसिलिक एसिड, वो आप नहीं ऐड करा सकते, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ऐड हो। अच्छा ठीक है, 50-50 तो वो है कि आप जो बेसिक आप ऑन द काउंटर जाओ, देयर इज नो हार्म, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एसिड्स है, यूरिया कितना कंटेंट में होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड कितना कंटेंट में होना चाहिए, वो आपको डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब और कुछ इससे जुड़ी हुई जो बात आपके एक्सपीरियंस में हो या प्रैक्टिस में हो और आपको शेयर करना चाहिए? आई थिंक फरहाद, स्किन ड्राइनेस जो है उसको टाइमली हैंडल करें, क्योंकि बहुत सारे मैंने नेग्लिजेंस के केसेस देखे हैं जिसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसके अंदर ना स्किन बहुत खुरदरी सी नटमेग टाइप अपीयरेंस आ जाती है, जिसको हम कैरेटोसिस पाइलरिस या चिकन स्किन कहते हैं। ठीक है, सो वो अगर बन जाए स्किन के ऊपर ब्लॉक से, स्केल से, और बिल्कुल आपको डॉट 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 खुरदरे से आपको महसूस होता है स्किन के ऊपर, और बहुत कॉमन है। सो ऐसी कंडीशंस जब हो जाएं तो वो फिर काफ़ी टाइम लेती हैं, मे बी वी इवन टेक द हेल्प ऑफ द रीसर्फेसिंग लेजर, ताकि वो खुरदरी स्किन उतरे और तब जाके उसके अंदर इमोलिएंट अफेक्ट करती है। ठीक है, सो बेटर नॉट टू डिले दीज इश्यूज। ठीक है, आप लोगों का प्रोग्राम्स इसीलिए दिखाए जाते हैं और किए जाते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, स्टार्ट कर दें, लेकिन एक बेसिक मैसेज है कि इस प्रॉब्लम को डिले ना किया करें। बिल्कुल सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शेहर बानो फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। इट्स ऑलवेज लवली टू बी हियर। थैंक यू। माय प्लेजर। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।